जागो भारतवासियों जागो। जो वोट परसेंट कम है और दिल्ली के लोग गर्मी के कारण वोट परसेंट को और कम ना करें, इस चीज़ को लेकर के हम पूरी दिल्ली में इस अभियान को चलाएंगे। बताइए, जिसने गली गली में ठेका खुलवा दिया वो हनुमान का भक्त हो सकता है क्या? हनुमान जी ऐसे भक्त को जेल में पहुंचा दिया हनुमान जी ने। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र का ये कोहाट वार्ड है और ये रामपुरा, ये सारा शकूरपुर का देख रहे हैं राम मंदिर है, श्री राम मंदिर राजनगर का ये। और यहाँ पे एक जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। जो चुनाव होंगे 25 तारीख को दिल्ली में, उसके जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इतनी भीषण गर्मी है, लोग वोट डालने कैसे जाएं, इसी को लेकर लोग छुट्टियों पर न चले जाएं, वोट डालने जाएं, इसी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। और हमें मिल गए हैं इस बार आज़ाद जी। कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको इस अभियान का? ये अभी आज का शुभारंभ है। भाई साहब राम सेवक जी के नेतृत्व में, शशिकांत जी के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। भाई साहब के मन में एक पीड़ा थी कि जो वोट परसेंट कम है और दिल्ली के लोग गर्मी के कारण वोट परसेंट को और कम ना करें, इस चीज़ को लेकर के हम पूरी दिल्ली में इस अभियान को चलाएंगे कि वोट परसेंट बढ़े और लोग राष्ट्र हित में वोट करें, उसको वोट करें जो भारत के संविधान को पूरे विश्व में बढ़ा रहा है, उसको वोट करें जिससे शत्रु देश जो है आज कटोरा हाथ में लेने को मजबूर हो गया है, उसको वोट करें जिसके कारण देश में रक्षा का और सुरक्षा का जो भाव है वो उत्पन्न हो गया है। विकास अपने चरम पर है। आज 37 किलोमीटर सड़क रोज़ बन रही है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। 140 करोड़ के देश को जो सुरक्षित रख सके, उसके हाथों में बागडोर देनी है। इस प्रकार के अभियान के लिए आज हम लोग श्री राम मंदिर से माथा टेक करके निकल रहे हैं और आप लोगों का भी इस अभियान को लोगों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आपसे भी करबद्ध प्रार्थना है, आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये जाए, ऐसा प्रयास करें। जब आप लोग करेंगे 400 पार तो फिर इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? आप इतने विकास कार्य गिनवा रहे हैं कि वोट तो पड़ेगा ही, तो फिर इतना मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? पसीना बहाने की ज़रूरत क्या है? देखो, धरती माता सबका पेट भरती है, चाहे 100 करोड़ हो चाहे 200 करोड़ हो, लेकिन एक भूमि पे अगर आप हल ही नहीं चलाओगे, बीज ही नहीं डालोगे और बीज डालने के बाद उस फसल की देखभाल ही नहीं करोगे, तो फिर उसका परिणाम क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। सीएम केजरीवाल का आज रोड शो होने वाला है चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में। बहुत बड़े भीड़ लेकर आएंगे, वो मॉडल टाउन से उधर से आएंगे और ये चांदनी चौक से निकलेंगे। यहाँ पर माहौल बहुत गर्म होने वाला है आज़ाद जी। देखिए, हम लोग किसी का दुष्प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे हैं। और रही बात रोड शो की, ये रोड शो तो तब भी हुआ था जब भारत में जनरल हॉकिंस ने पहला युद्ध जीता, तो वो अपना रोड शो लेकर के निकला। तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जितने लोग मुझे देखने आए थे, उतने लोग अगर एक एक पत्थर भी मार देते तो अंग्रेज जो है भारत से उसी क्षण भाग जाते। लेकिन ऐसा नहीं था। जो लोग रोड शो है या देख रहे हैं, उन लोगों को ही जगाने का एक अभियान है। जागो भारतवासियों जागो। ये रोड शो और उसका नहीं है, हमारे और हमारे बच्चों का भविष्य और हित कहाँ है और क्यों है, उस चीज़ को देखो और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। एक तरफ यहाँ चांदनी चौक की बात करें तो एक तरफ व्यापारी नेता है, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन से अनुभवी नेता हैं जो 5 बार सांसद रहे हैं, 3 बार तो चांदनी चौक से ही रहे हैं। मेरा बार बार अनुरोध और यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन विषयों पे, उस विषय पे और उस पॉइंट पर ही ध्यान दूंगा कि मेरे देश का भविष्य, विकास और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्वाभिमान जहां पर है, हमें वहीं पर वोट करनी है। ये बरगलाने वाली, झूठ और भ्रांतियों वाली नहीं, उसकी उन आदमियों की नहीं करनी जो यहाँ पर भाई हैं और हरियाणा के बाद आपस में उनकी लड़ाई है। हमें उनकी ऐसी किसी की कोई बात या नाम नहीं लेना है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वाभिमान को, देश के स्वाभिमान को, रक्षा को, सुरक्षा को, विकास को और हमारी आस्था को जो चीज़ें मजबूत करती हैं, उन्हीं की तरफ ध्यान देना है और उन्हीं के लिए मतदान करना है।
गर्मी का या किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं करना, ना अति आत्मविश्वास में जाना, ना ये कहना कि हम एक वोट से हमारा क्या होगा। जी, केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं, हनुमान मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, उसके बाद प्रचार अभियान शुरू करते हैं। पता नहीं ये कौन से कैसे हनुमान भक्त हैं जो लोग राम मंदिर के लिए बोलते थे कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनना चाहिए। आपके पास ही होंगे ये रिकॉर्ड में, केजरीवाल जी बोल रहे थे ना। गए भी तो दर्शन करने नहीं तो ये ऐसे क्या नाम है जिनकी जुबान बेबंदी के लोटे हैं, उनका कोई विश्वास नहीं है कि कल वो कह रहे थे कि राम मंदिर की जगह मेरी माँ कह रही थी कि वहाँ हॉस्पिटल बन जाए, अब वो कह रहे हैं कि राम मंदिर के दर्शन करूँगा, मैं हनुमान का भक्त हूँ। घर घर एक बात बताइए, जिसने गली गली में ठेका खुलवा दिया वो हनुमान का भक्त हो सकता है क्या? हनुमान जी ऐसे भक्त को जेल में पहुँचा दिया हनुमान जी ने। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि थी। अच्छा आज़ाद जी, एक और बात, केजरीवाल कहते हैं कि जिस आदमी ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए पूरे दिल्ली में, मॉडल बनाया दिल्ली को, वो आदमी इंसुलिन के लिए तरस गया जेल में। करा कि वो शुगर के मरीज को इंसुलिन बंद कर दिया गया था, दवाई बंद कर दिया गया था अरविंद केजरीवाल। ये देखिए, ये आपके जो सवाल हैं ये पार्टी के नेताओं के हैं। हमारा काम जन जागरण का है, राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करने का है, राष्ट्र हित में मतदान को लेकर के अभियान चलाने का है। मैं इन सवालों का हमारे अभियान, राजनीतिक सवालों से बच रहे हैं ईश्वर आज़ाद जी, ये जाकर लोगों के बीच में जागरूक करेंगे मतदान करने के लिए। आइए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जय श्री राम। देखिए, हम लोग तो ऐसा कोई अपना विचार नहीं है, किसी का विरोध नहीं करना है, लेकिन इतनी भोली देश की जनता शुरू से रही है कि 800 वर्ष 200 वर्ष इस जीवन जिया है उन्होंने, और फिर बाद में अच्छे लोगों को कैसे जीवन यहाँ पर यापन करना पड़ा छिप छिप करके, और वही एक लाइन बनी। 100 वर्ष लग गए हैं इस लाइन को, 100 वर्ष लगने वाले हैं, 25 में हो जाएंगे। ऐसे विचार जब तैयार हुए और ये शक्ति इकट्ठी होकर के आज पूरे दुनिया का नेतृत्व कर रही है, ऐसी सज्जन शक्ति। और लेकिन बाकी जो सज्जन शक्ति है, ऐसा देखने में आया कि यहाँ शांति वातावरण बना हुआ है। 4-5 दिन बाद एक चुनाव होने वाले हैं, और पार्षद के चुनाव में तो रात को सोने नहीं देते हैं, और विधायक के चुनाव में हो अल्लाह रात को 12 बजे सारी रात प्रचार होता है। लेकिन अभी कोई साइलेंट बिल्कुल देख करके प्रचार को, और ऐसे लोग बोलते ही जा रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं कि ये राशन जहांगीरपुरी में अरविंद केजरीवाल आएंगे, जहांगीरपुरी में अरविंद केजरीवाल आएंगे। अरे रात को मायावती जी भी बोल रही थी कि ये मोदी जी गवर्नमेंट इतना ये राशन दे रही है, पैसा दे रही है, ये बिल्कुल गलत है। मैं भी उनसे आशा करता हूं और आग्रह भी करता हूं उनसे, मोदी साहब जी से, कि इसके बदले में कोई इंडस्ट्री प्लांट लगाइए जगह जगह पर। और ऐसे काम करने से वास्तव में रोज हम लोग देख रहे हैं, 1 तारीख से जा करके बड़ा सुनने को मिल रहा है, उनको पता नहीं होता लेकिन वर्गलाया जा रहा है उनको झूठ बोल करके कि चाइना ने 12,000 एकड़ जमीन पर भारत सरकार ने उनको कब्जा करा दिया। कैसे कैसे बोलते हैं। कोरोना चल रहा था उस समय, चरम सीमा पर 5 लोगों के, तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे झंडे वगैरह बांधे जा रहे हैं। ये गाड़ियाँ जाएगी, लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जाएगा। और ईश्वर आज़ाद जी देख रहे हैं, ये झंडा भी लगाए हैं बजरंगबली जी का, और पूरा ये राम मंदिर पे ही खड़े हैं। राम मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पुड़िया भी तल रही हैं लोग। थोड़ी देर में यहाँ पे पूरी कचौड़ी भी लोग खाएंगे। और तो इस अभियान में कितना सफल होंगे आज़ाद साहब? ये सब राम काज को समझकर हम कर रहे हैं, और राम काज कभी भी अधूरा नहीं होता। प्रभु श्री राम उस प्रकार की शक्ति देते हैं, और प्रेरणा और जनमानस को जो जिंदा मतलब हमारे मानस को जिन्होंने जिंदा रखा है, हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है, ऐसे राम हैं। और आप जानते भी होंगे कि हर बात में, हर व्यवहार में हमारे राम हैं। यहाँ अभिवादन के लिए भी राम हैं। यहाँ कोई चीज़, यहाँ जहांगीरपुरी में दंगा भड़का था, वहीं पर अरविंद केजरीवाल जी की आज जनसभा है बहुत बड़ी। तुष्टीकरण को लेकर के कोई बात करने का फायदा नहीं है। वो राहुल गांधी और वही आदमी है जो राम को अस्तित्व को मना करते थे, अब वो राम मंदिर में माथा टेकते हैं, हनुमान जी के भक्त बताते हैं, और जहांगीरपुरी से वो वोट बैंक को तुष्टीकरण की तरफ ले जाने के लिए शुरू करेंगे। कोई नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं।
और सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सब में ही देव और दानव, अच्छाई और बुराई हमेशा रही है। और ये तो कलयुग है, तो इसमें तो होना ही होना है। हमारा काम जो है अपना अच्छाई की तरफ का है, और प्रभु हमें उस प्रकार की शक्ति दे और बुद्धि प्रदान करे, और आप सभी का सहयोग प्रदान करे कि हम अच्छाई और अच्छे काम की तरफ बढ़ते जाएं। उनकी तरफ देखने का समय नहीं है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।